कोरोना के संभावित थर्ड वेव को लेकर क्या है सीएम योगी का प्लान? संक्रमण अलर्ट के बावजूद कहां-कहां पर दिखी लोगों की लापरवाही और किसने कहा सावधानी और 100% वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। महामारी से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है? टॉप 9 कोरोना से जंग में अपडेट। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस के रोकथाम के लिए सरकार 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान चला रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के तहत बच्चों से लेकर बुजुर्गों को किट और दवा निःशुल्क दी जाएगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ गई है, तीसरी लहर का खतरा अब भी बरकरार है। इस बीच मुंबई के दादर से आई लापरवाही की इन तस्वीरों से टेंशन बढ़ गई है। देखिए कैसे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिना मास्क लोग घूम रहे हैं। हाँ, जब कैमरा नजर आया तो तुरंत मास्क पहनने लगे। मंद पड़ती कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर का खतरा टला नहीं है। बावजूद इसके दिल्ली में लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। सदर बाजार में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। ये हाल तब है जब शिकायत के बाद कई बाजार बंद कर दिए गए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक दिन में कोरोना के 48,786 नए मामले सामने आए, जबकि 1005 लोगों की मौत हुई। कोरोना की रिकवरी रेट अब 96.97% हो गई है। देश में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर लोग सावधान रहें और भारत बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम रहा तो हो सकता है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर न आए, और अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो कमजोर रहेगी। वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में टीकाकरण प्रभावित हुआ है। इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई में वैक्सीन की कुल 12 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जानकारी राज्यों के साथ 15 दिन पहले साझा की गई थी। भारतीय वैक्सीन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूरोपीय संघ के 7 देशों के अलावा स्विट्जरलैंड और एस्टोनिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल किया गया है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोग अब इन देशों में जा सकते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। जायडस कैडिला ने 12 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए DCGI को आवेदन किया है। कैडिला के कोरोना टीके के तीसरे चरण का ट्रायल हो चुका है। जुलाई के अंत तक ये कोरोना टीका उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में रूस की विकसित की गई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर रेड्डी लैब ने इसके तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत भारत की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी से मांगी थी, जिसको ठुकरा दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।